तो रहना चाहिए। चलिए चलिए, आज जो हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है वो हो रही है एडजस्टमेंट एंट्री के ऊपर में। तो बता दूं मैं आप लोगों को कि अगर पार्टनरशिप में कुछ मिस्टेक्स होता है तो ये मिस्टेक्स दो टाइम पे हो सकता है। एक हो सकता है बिफोर द बुक्स आर क्लोज, और दूसरा ये मिस्टेक्स हो सकता है आफ्टर द बुक्स आर क्लोज्ड। यानी कि आपने पूरा अकाउंटिंग कर लिया है, बैलेंस शीट वगैरह बना दी, उसके बाद आपको गलती मिली, या तो फिर आपने पीएल अप्रोप्रिएशन बनाया नहीं है लेकिन उससे पहले ही आपको गलती मिल गई। तो अगर आपको बिफोर द बुक्स आर क्लोज से पहले आपको अगर मिल जाए तब आप क्या करते हो? तब आप कुछ नहीं बल्कि एक पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आप प्रिपेयर करते हो। ठीक है, एक मिनट बच्चा लोग, हाँ मेरा एक कॉल आ गया है इंपॉर्टेंट, तो अटेंड करके मैं बात कर। हेलो, हाँ जी, आ रही है वॉइस, आवाज आ रही है आप लोग को? जल्दी बताओ, एक बार खाली बता देना। हाँ जी ठीक है, चलिए। तो मिस्टेक्स जो है ना दो तरह की जगह पकड़ी जा सकती है, एक आफ्टर द बुक्स आर क्लोज और एक बिफोर द बुक्स आर क्लोज। अगर बुक क्लोज होने से पहले ही पता चल जाए तो आप क्या करते हो? जो प्रॉफिट होता है उसको आप करेक्ट कर देते हो, उसको करेक्ट करके बाकी एज इट इज जो पीएल एप्रो बनता है उसको आप बना देते हो। मजे की बात यह है कि ये वाला टॉपिक हमारा संडे वाली क्लास में हो चुका है, ठीक है ना। आज जो है आफ्टर द बुक्स आर क्लोज उसका एक पार्ट करेंगे। इसमें भी दो चक्कर है। क्या चक्कर है सर? एक, आप सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर सकते हो मिस्टेक्स को सुधारने के लिए, ठीक है, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री जिसमें हम लोग पार्टनर्स कैपिटल को इफेक्ट करते हैं, या आप सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज आप कर सकते हो कि एक एक मिस्टेक के लिए आप एक एक एडजस्टमेंट एंट्री करके आप दिखा दो। आज जो मैं आपकी क्लास कराने वाला हूँ ये बेसिकली टॉपिक हमारा सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के ऊपर में होने वाला है कि अगर एक एंट्री हो तो उसको हम लोग किस तरीके से करते हैं मिस्टेक्स में। तो अगर आपका मिस्टेक्स बुक्स क्लोज होने के बाद आपको पता चल रहा है और उसके बाद जो है आप जो हो क्या बोलते हैं कि आपको एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री क्वेश्चन में मांगा है, बोला है कि एक सिर्फ एंट्री पास करिए और ताकि वो जो है सबको कवर अप कर ले, तो आप क्या करते हो? आप हेल्प लेते हो एक टेबल का। उस टेबल को हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट टेबल। ये जो एडजस्टमेंट टेबल आपका बनता है ये डिपेंड करता है कि आपके जो पार्टनरशिप है उसमें कितने पार्टनर्स हैं। जितने पार्टनर्स होंगे आप उतने कॉलम्स के साथ इसको बनाओगे, ठीक है। मान लो तीन पार्टनर है तो आप तीनों पार्टनर का सेपरेट कॉलम और एक टोटल का कॉलम बनाओगे। दो पार्टनर है तो आप दो कॉलम्स बनाओगे, एंड सो ऑन। जितने पार्टनर्स आपके होंगे आप उतने कॉलम्स बनाते रहोगे। मैं अभी अज्यूम कर ले रहा हूँ कि हमारे पास दो ही पार्टनर हैं, एक्स और वाई, ठीक है। दो पार्टनर है हम मान लेते हैं, एक आपका एक्स है और दूसरा आपका वाई है। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इतनी जरूरत नहीं, ठीक है। तो पार्टनर का नाम लिख देता हूँ एक्स वाई और टोटल। अब ये डिपेंड करता है आपके कितने पार्टनर्स हैं क्वेश्चन में, उतने ही आप कॉलम्स बनाते जाओगे और उनके जो नाम होंगे वो नाम आप लिख दोगे। मैं अभी अज्यूम कर ले रहा हूँ कि जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उसमें पार्टनर्स का नाम एक्स और वाई है। और सबसे पहले क्या करोगे? आप लिखोगे अमाउंट टू बी डेबिटेड,
क्या अमाउंट आपको, सॉरी, अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, क्या क्या अमाउंट आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना होता है। सर क्या क्या चीजें अमाउंट क्रेडिट होती है पार्टनर्स कैपिटल में। तो देखिए ये जो आइटम्स मैं अभी आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किए जाते हैं। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा आपका सैलरीज, पार्टनर सैलरीज, तीसरा आपका कमीशन। ये तीन चीजों को आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। इफ wrongly, sorry, if omitted, अगर आपने इसको लिखा नहीं है तो आप इस अमाउंट को लिख लोगे, x का जितना होगा x का लिख लो, y का जितना होगा y का लिख लो, और टोटल करके टोटल कॉलम में लिख लो। दूसरी चीज आप जो क्रेडिट करते हो वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगर आपने रॉन्गली इसको एंटर कर दिया है, जितना लिखना चाहिए था उतना नहीं लिख के गलत आपने लिख दिया है, तो वो जो अमाउंट आपने डेबिट किया है, रॉन्ग अमाउंट डेबिट किया है, उस अमाउंट को भी आप क्रेडिट करते हो जब आप एडजस्टमेंट टेबल बना रहे होते हो। ये दोनों करने के बाद आप टोटल कर देते हो। किस चीज का टोटल करते हैं सर? हम लोग टोटल करते हैं टोटल ऑफ क्रेडिट का। ठीक है, टोटल ऑफ क्रेडिट, ये आ गया जी आपका टोटल ऑफ क्रेडिट। इसके बाद अब आप लिखते हो अमाउंट टू बी डेबिटेड। अमाउंट टू बी डेबिटेड में क्या आता है सर? हेडिंग लिखो, अमाउंट टू बी डेबिटेड। अमाउंट टू बी डेबिटेड में ये आइटम्स आपके आते हैं। क्या आइटम्स है सर? पहला तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इफ ओमिटेड। अगर आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपने लिखा नहीं है तो वो यहाँ पे डेबिट किया जाएगा। ठीक है, देखो ऊपर में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इफ रॉन्गली डेबिटेड हुआ है तो क्रेडिट हो रहा है, लेकिन अगर वो ओमिटेड हो गया है, लिखना भूल गए हो, तो आपको याद रखना है कि उसको आपको डेबिट साइड में लिखना होगा। और क्रेडिट डेबिट साइड में और क्या चीज आएगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, सैलरी आएगा, या कमीशन आएगा, साथ ही साथ प्रॉफिट भी इफ रॉन्गली क्रेडिटेड। जो अमाउंट या जो अमाउंट होना चाहिए था वो अमाउंट नहीं होके दूसरा अमाउंट उसमें हो गया है, तो उसको यहाँ पे डेबिट करना पड़ेगा। प्रॉफिट की बात अगर मैं आपको बता दूं, प्रॉफिट तभी डेबिट होता है अगर वो डिफरेंट रेशियो में शेयर हुआ हो। मतलब रॉन्गली अगर वो डिफरेंट रेशियो में अगर शेयर हुआ हो तभी वो जो है डेबिट होगा, वरना उसको डेबिट करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो रेशियो है 2:1:1 और वो 2:1:1 में ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है बिफोर मेकिंग एनी एडजस्टमेंट, तो उसको वापस से डेबिट मत करना। लेकिन अगर वो 2:1:1 रेशियो है और वो डिवाइड हो गया है 1:1:1 में, तब आपको याद रखना पड़ेगा कि उसको आपको डेबिट करना होगा। तो ये फिगर लिखने के बाद आपको मिल जाएगा टोटल ऑफ डेबिट। ठीक है, ये जो फिगर आपका आएगा एक एक्स का वाई का टोटल करके आप टोटल में लिख दीजिएगा। वैसे ही यहाँ पे भी जो आएगा आपका उसको टोटल करके आप टोटल कॉलम में लिख दीजिएगा, और साथ ही साथ टोटल ऑफ डेबिट भी आप दिखा दोगे कितना आपका टोटल ऑफ डेबिट आया है। ठीक है, टोटल ऑफ क्रेडिट और टोटल ऑफ डेबिट करने के बाद अब आपको दिखाना होगा एडजस्टमेंट टेबल में डिफरेंस। सर डिफरेंस क्या होगा सर? डिफरेंस होगा टोटल ऑफ डेबिट टोटल ऑफ क्रेडिट माइनस टोटल ऑफ डेबिट। जो भी टोटल ऑफ क्रेडिट आया है उसको टोटल ऑफ डेबिट से आप माइनस कर दीजिए। टोटल ऑफ क्रेडिट या टोटल ऑफ डेबिट माइनस टोटल ऑफ डेबिट। अब इस केस में अगर डेबिट ज्यादा आया तो डेबिट लिखोगे, क्रेडिट ज्यादा आया तो आप क्रेडिट लिखोगे। अब ये जो टोटल जो आएगा डिफरेंस का, इसको आप क्या करोगे? इसको अब आपको करना है डिस्ट्रीब्यूट। सर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको हम लोग? मान लीजिए जो आपका टोटल है ना, एक मिनट, जो आपका टोटल आया, आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि वो आपका आ गया है डेबिट का टोटल। तो
आप उसको क्रेडिट करना। अगर वो क्रेडिट का टोटल आया है तो आप उसको डेबिट करना। ये मैं आपको समझा दूंगा एक सम लेके। पहले हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने के बाद जो है हम लोग जो एडजस्टमेंट किस तरीके से इस टेबल का यूज करना है वो मैं एक सम की मदद से आपको सिखा दूंगा। ठीक है, तो डिफरेंस आप लिख लिए। डिफरेंस के बाद आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट रिवर्स, रिवर्स लिख दे रहा हूं मैं, रिवर्स करना है। डिस्ट्रीब्यूट टोटल ऑफ डिफरेंस, जो भी डिफरेंस का टोटल आएगा, यानी ये वाला फिगर, जो भी ये फिगर आएगा इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। ये बेसिकली क्या है ना, अगर ये टोटल क्रेडिट आया तो यानी आपको लॉस हुआ है, और अगर ये टोटल डेबिट आया तो यानी आपको प्रॉफिट हुआ है। तो ये प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा उसको आपको बताना पड़ेगा कि ये डिफरेंस क्या है। ठीक है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो अमाउंट आपका आएगा वो होगा आपका नेट एडजस्टमेंट। नेट एडजस्टमेंट देख के आप जर्नल एंट्री को पास करोगे। फटाफट बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पेन डाउन कर लो आप लोग, या तो सबसे एक काम करो, पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो पहले, और उसके बाद ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब एडजस्टमेंट उस पेज में जितना आइटम लिखा हुआ है ना उसके लिए स्पेस छोड़ के एडजस्टमेंट टेबल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। और जब फॉर्मेट ड्रॉ कर लोगे तो मेरे को चैट बॉक्स में बताओ सर डन। ठीक है।
चलिए जी, सबका हो गया ऑलमोस्ट। पानी लेने चला गया था थोड़ा। आइए अब देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन को, ठीक है ना। मेरे को कोमल मेरे साथ क्वेश्चन शेयर करी है, उसमें एक क्वेश्चन है। मैं लास्ट क्लास में उन लोग को भी लाइव क्लास में यही वाला कराया था, तुम लोग को भी पहले यही कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 49A है रेड बुक का, शायद से 48A होगा ब्लू बुक का। On 1st April 2015 the capital of A and B were 4 lakh and 2 lakh। आपको ये क्वेश्चन मिल जाए तो मेरे को बताना। मिला? क्वेश्चन नंबर 49A रेड बुक अगर आपके पास है तो, और अगर ब्लू है आपका प्रिंट तो उसमें आपको शायद 48A मिलेगा। क्या हो गया बच्चा लोग? सर एक बार, क्या बोल रहा भाई हर्ष? मैं समझाऊंगा, ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा भाई, सब समझाऊंगा। वो फॉर्मेट में थोड़ा डाउट था, हो गया है क्लियर। तो अब मैं लीव कर दूं? हाँ रुद्राज, यू कैन लीव। एक रिपीट करो ना क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ऑन 1st April 2015 द कैपिटल ऑफ ए एंड बी वर 4 लाख एंड 2 लाख। मैं क्वेश्चन सेंड कर दे रहा हूँ ग्रुप में आपको, देखो ये वाला क्वेश्चन है 49A। देखो ये वाला क्वेश्चन है। मिला क्वेश्चन? मिला? हाँ सर मिल गया, मिल गया। चलिए यही क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। 49A क्वेश्चन में आपको बोल रहा है ऑन 1st April 2015। अच्छा ये क्वेश्चन को मैं स्क्रीन में भी लेके आ जाता हूँ, ताकि क्या होगा ना, बच्चों को समझ में भी आ जाएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे लिए भी कन्वीनियंट होगा क्लियर करना। देखो जी, ये है क्वेश्चन आपका जो भी हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 49A है बुक का। इस क्वेश्चन में बोल रहा है ऑन 1st April 2015 द कैपिटल ऑफ ए एंड बी वेर 4 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली द डिवाइडेड प्रॉफिट्स इन देयर कैपिटल रेशियो। द डिवाइडेड प्रॉफिट इन देयर कैपिटल रेशियो, और कैपिटल का रेशियो है 4 लाख और 2 लाख। तो जल्दी से बच्चे मेरे को बताएंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो रहा है इस क्वेश्चन में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जल्दी से बताओ। एक का कैपिटल 4 लाख है, एक का कैपिटल 2 लाख है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा? 4:2। या आप इसको क्या बोलोगे बेटर? सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। कोमल अभी दिख रहा है स्क्रीन? 2:1। वेरी गुड। कोमल स्क्रीन अभी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ओके ओके फाइन। तो ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। द डिवाइडेड प्रॉफिट इन द कैपिटल शेयरिंग रेशियो। और आगे बोल रहा है आपको प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016 वेयर 3 लाख which has been duly distributed among the partner, but the following transactions were not passed through the books। एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पास नहीं हुआ, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पास नहीं हुआ, एक कमीशन पास नहीं हुआ, और एक सैलरी पास नहीं हुआ। अगर मैं आपको बोलूँ ये सारी चीजें ओमिटेड है, यानी कि मिस हो गई हैं लिखना, तो ओमिशन के लिए हम लोग क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन को हम लोग क्रेडिट करते हैं, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लोग डेबिट करते हैं। आइए एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम लोग एक फॉर्मेट बना के हम लोग इससे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा जी मेरा फॉर्मेट, ये एडजस्टमेंट टेबल में बना रहा हूँ।
ऐसा एरिया हम लोग को कम लेना पड़ेगा। एक काम करते हैं हम लोग ना, इसको फॉर्मेट को छोटा कर देते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा। है ना, मेन तो क्वेश्चन अभी है, क्वेश्चन अपने को दिखाना है, क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग कर लेंगे आराम से। तो ये मैं बना दे रहा हूँ एडजस्टमेंट टेबल। देखो बच्चा लोग, इस क्वेश्चन में कितने पार्टनर है? तो दो पार्टनर है इस क्वेश्चन में। एक पार्टनर का नाम है ए और एक पार्टनर का नाम है बी। तो हम लोग ए और बी के हिसाब से इस क्वेश्चन को करते हैं। आइए, ये बन गया पर्टिकुलर्स का कॉलम, ये फॉर ए, ये फॉर बी, और नीचे बगल में हो गया आपका टोटल ए बी और एक टोटल। हेडिंग लिखेंगे हम लोग टोटल ऑफ क्रेडिट। क्या क्या आइटम क्रेडिट हो रहा है, आइए उसको देख ले। तो इस केस में एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम कितना आ रहा है? तो 4 लाख का 12% 48,000, और 2 लाख का 12% 24,000। कुछ भी डाउट होगा तो मेरे को आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो तुरंत के तौर पे। दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, जो कि डेबिट वाला आइटम है, तो उसको क्रेडिट में नहीं लिखेंगे। तो हम लोग तो अभी क्रेडिट लिख रहे हैं, इसलिए सेकंड कमीशन लिख लेंगे। कमीशन कितना है हमारा? तो कमीशन के बारे में बोल रहा है, कमीशन ड्यू टू बी इज 20,000। सिर्फ बी को कमीशन मिलेगा, तो ए में मैं डैश दे के बी में 20,000 लिख दे रहा हूँ। टोटल हो गया 20,000। थर्ड जो है हमारा, वो है सैलरी। सैलरी सिर्फ ए को दिया जाएगा, वो भी 50,000 का सैलरी दिया जाएगा, बी को कोई सैलरी नहीं है। तो ये तीन आइटम क्रेडिट के हैं, तो मैं फटाक से क्रेडिट का टोटल भी कर देता हूँ। क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है देखो, ए का आ जा रहा है आपका 98,000, बी का आ जा रहा है 44,000, और टोटल हो जा रहा है 1,42,000। इसको हम लोग बोलेंगे टोटल ऑफ क्रेडिट। सिमिलर वे में अब हम लोग अमाउंट टू बी डेबिटेड लिख लेते हैं। ये टोटल नहीं है, अमाउंट टू बी क्रेडिटेड होगा। हाँ, मैं भूल से टोटल ऑफ क्रेडिट लिख दिया। अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, और यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट टू बी डेबिटेड। अमाउंट टू बी डेबिटेड में क्या क्या आ रहा है बच्चा लोग, जल्दी से देखो। एक ही आइटम आ रहा है सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट रेट बताया है या अमाउंट दे दिया है? तो अमाउंट दे दिया है, तो लिख देंगे हम लोग 12,000 और 10,000, टोटल मिला के हो गया 22,000। तो इसी को हम लोग बोलेंगे टोटल ऑफ डेबिट। टोटल ऑफ डेबिट तो यही आ गया, कितना कितना, एक आ गया 12,000, एक का आ गया 10,000, टोटल मिला के 22,000। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस। डिफरेंस किसका? डेबिट माइनस क्रेडिट का आप डिफरेंस देखोगे। तो डेबिट माइनस क्रेडिट अगर हम करते हैं, या क्रेडिट माइनस डेबिट बोलूँ तो बेटर रहेगा, मैं क्रेडिट माइनस डेबिट ही लिखूंगा क्योंकि क्रेडिट ज़्यादा है इस केस में। तो आप चेक करो, 98 माइनस 12 कितना आ रहा है? ये आ रहा है 86,000। 86,000 आप लिखोगे और चेक करोगे कि क्रेडिट ज़्यादा है ना डेबिट ज़्यादा है। तो हमारे केस में 98,000 क्रेडिट ज़्यादा है, तो इसके बगल में क्रेडिट लिख दो। सिमिलर 44 माइनस 10 34,000 को भी आप क्रेडिट में आप लिख दो। ठीक है, उसके अलावा टोटल में अगर आप आते हैं तो वो हो जाता है 1,20,000 क्रेडिट। अब जो है मेन स्टेप आपका आता है। सर क्या है सर मेन स्टेप? देखो, ये जो क्रेडिट आ रहा है ना, इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है डेबिट करके। वो अगर डेबिट आता तो मैं यहाँ क्रेडिट लिखता, लेकिन वो क्रेडिट आया है ये वाला, तो इसलिए मैं जो हूँ यहाँ पे डेबिट लिख रहा हूँ। डेबिट 1,20,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो स्टार्टिंग में हमने निकाला था ना 2:1, तो 2:1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ए का आ गया 80,000,
और बी का आ गया डेबिट हो रहा है दोनों 40,000। ये एक्चुअली में लॉस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। टोटल मिला के 1,20,000 डेबिट। तो अगर कोई आपसे पूछे कि नेट एडजस्टमेंट क्या हुआ है, तो नेट एडजस्टमेंट इस केस में हमारे पास जो है उसमें नेट एडजस्टमेंट ये हुआ है, लिख देता हूँ नेट एडजस्टमेंट 6,000 ए का क्रेडिट ज्यादा है तो हम लिखेंगे क्रेडिट, बी का 6,000 डेबिट ज्यादा है, यानी कि दोनों का डिफरेंस डिफरेंस और जो प्रॉफिट किया है उसका डिफरेंस, ये इसका डेबिट हो रहा है। तो इसमें आप एंट्री करोगे, पहले चेक करोगे कि फ्लक्चुएटिंग मेथड है ना, फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। तो क्वेश्चन इस केस में साइलेंट है तो हम फ्लक्चुएटिंग ही मानेंगे, तो एंट्री करेंगे बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि बी का कैपिटल नेट एडजस्टमेंट में डेबिट आया है, टू एज कैपिटल अकाउंट फिगर 6,000। बताओ बच्चा लोग, समझ में आया कि नहीं आया ये वाला पार्ट? जल्दी से मेरे को चैट बॉक्स में बताना। आ गया समझ, कोमल बोलती सर है आ एक बार वो गया समझ। लास्ट वाला जनरल एंट्री बता देना, जनरल वापस एंट्री समझा कुछ देना नहीं कर मतलब। रहा हूँ भाई मैं, पहले नेट एडजस्टमेंट जो निकला उसको देख ले। ए का आया 6,000 क्रेडिट, बी का आया 6,000 डेबिट। अब आप देखोगे, चेक करोगे ये मेथड कौन सा है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है ना, फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। तो क्वेश्चन में कहीं पे भी तीन चीज अगर आपको दिख जाए तो उसको फिक्स्ड कैपिटल मानते हैं, वरना फ्लक्चुएटिंग मानते हैं। सर क्या तीन चीज दिखने से? क्वेश्चन में लिखा हुआ है फिक्स्ड कैपिटल है, उनका लिखा हुआ है देयर फिक्स्ड कैपिटल इज इतना। दूसरा लिखा हुआ है कि क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करती है फर्म, मेथड लिखा हुआ है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। या तीसरा करंट अकाउंट का अगर बैलेंस दिया हुआ है। तो अब ये तीन में से कोई भी एक चीज होने से आप उसको मानते हो कि वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। और इस केस में आपको करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है। यानी अगर ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता तो एंट्री हो जाती बीस करंट अकाउंट डेबिट टू एस करंट अकाउंट। लेकिन ये तीनों में से कुछ भी इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है 49A वाले में, तो हम लोग करेंगे बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। बताइए समझ में आई हर्ष बात? सर लेकिन बी क्यों सर, मतलब बी डेबिट क्यों हो रहा है? अच्छा बी अच्छा डेबिट अच्छा, है ना, हाँ हाँ। बी हाँ हाँ डेबिट है सर, ना। समझ गया समझ देखो गया। 34 और 40, 40 ज्यादा है इसलिए 6,000 डेबिट, ठीक है। सर अगर दोनों क्रेडिट हो जल्दी जाता से, तो? कभी नहीं होगा, गलत किया फिर आपने। अगर दोनों क्रेडिट हो जाएगा तो आपने गलत किया है। दो क्रेडिट नहीं हुआ तो एक डेबिट होगा। ऐसा अमाउंट आएगा रेट एडजस्टमेंट में कि आपका इवेंचुअली वो टैली हो जाएगा, ठीक है। अगर वो टैली नहीं हो रहा है तो समझ लो आपने कुछ मिस्टेक करी है हर्ष, ठीक है। चलिए इसको पेन डाउन करिए जल्दी से, और जब लिखना हो जाए तो मेरे को बताना, फिर सम दूंगा मैं। वो लिखना हो भी गया है हर्ष का, वेरी गुड। बाकी जय, कोमल, लकी, आज लकी क्या बात है, लकी बड़ा साइलेंट है, कुछ बोल रहा नहीं है, खाली एक बार डन बोला था। बुखार है, गेट वेल सून लकी। चलिए मेरे को लग रहा सभी का हो गया है लिखना। तो अब मैं क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको करना है वो करोगे आप, पहले एक इजी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ करने के लिए, ठीक है। हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 45। A, B, C, D are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:2:3:3। देखिए क्वेश्चन, देखिए आप लोग, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दिस सॉल्यूशन। और इसमें देखो, इस केस में 45 में मिस्टेक सिर्फ एक ही है। क्या मिस्टेक है सर?
A, B, C, D are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:2:3:3. After the accounts of the year has been closed, it was found that the interest on drawings at the rate of 6% per annum has not been taken into consideration. The drawings of the partner were इतना। तो आपको पहले तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कंप्यूट करना है। अब मेरे को बताओ, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ओमिटेड है तो वो अमाउंट टू बी डेबिटेड होगा या अमाउंट टू बी क्रेडिटेड होगा? जल्दी बताओ, अमाउंट टू बी डेबिटेड या अमाउंट टू बी क्रेडिटेड? वेरी गुड, वेरी गुड, अमाउंट टू बी डेबिटेड कोमल ने कहा, हर्ष ने कहा। और इसमें और कुछ भी नहीं है, तो आपको अमाउंट टू बी क्रेडिटेड का रो बनाना ही नहीं है, आपको सिर्फ अमाउंट टू बी डेबिटेड का रो बनाना है। डेबिटेड का रो बनाने के बाद आप उसी अमाउंट को, वो जो टोटल ऑफ डेबिट आया है आपका, उस डेबिट को आप ये कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। क्रेडिट जो भी टोटल आएगा, क्रेडिट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप कर दोगे। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से एक एडजस्टमेंट अगर है तो उस सम के लिए आप एडजस्टमेंट टेबल को किस तरीके से बनाओगे, ध्यान से देखना। देखो इसमें सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट है, हाँ। और पार्टनर कितने हैं हमारे? सर हमारे पार्टनर थोड़े ज्यादा है इस केस में, ए, बी, सी और डी, 4 पार्टनर है इस केस में। तो आप कॉलम 4 बनाओगे, लेकिन आपको अमाउंट टू बी क्रेडिटेड लिखने की इस क्वेश्चन में जरूरत ही नहीं है। सर क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि क्रेडिट का कोई अमाउंट है ही नहीं इस क्वेश्चन में। ए, बी, सी, डी और एक बन गया टोटल, लिख देता हूं मैं, ए, बी, सी, डी और एक बन गया टोटल। इसी में आप लिख दीजिए अमाउंट टू बी डेबिटेड। ठीक है, अमाउंट टू बी डेबिटेड में क्या क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। तो पहले तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कंप्यूट कर लीजिए, कितना कितना आ रहा है सबका। देखो 20,000 का 6% कितना होता है? 20,000 का 6% होता है सर 1200 रुपया। लेकिन जब डेट नहीं दिया रहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए, तो आप 6/12 करते हो, तो ये फिगर हो जाएगा 600 रुपीज। ए का आ गया 600, डी का आ गया आपका 24,000 का 6%, 24,000 का 6% क्यों पकड़े हम लोग, 24,000 का 300, 3% 720 रुपीज। और एक का कितना है? और एक का है 32 का 3% 9,960। और उसके बाद 440 इंटू 3 इज 1320। देखना कैलकुलेशन सही है या नहीं, मेरा एक बार खाली ये चेक कर लेना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सही अमाउंट आया है या नहीं आया है? 44,000 इंटू 6% इंटू डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी, सब सही लग रहा है मेरे को। तो क्या बोल रहे हैं बच्चे लोग चैट बॉक्स में, क्या बोल रहे हैं? कोमल बोलती हाँ सर सही है। टोटल कितना आ रहा है हम लोग चेक कर लेते हैं। 600 प्लस 720 प्लस 960 प्लस 1320, ये आ रहा है 3600। अब ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे ना कुछ भी और आइटम नहीं है, ठीक है? तो आप क्या करोगे, ये डेबिट का टोटल कितना है? 3600, ठीक है? सिर्फ यही आइटम को अब टोटल ऑफ डेबिट भी लिख देता हूँ मैं, ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है? टोटल ऑफ डेबिट कितना आ रहा है? 600, 700, 960 और 1320, 3600। अब ये 3600 हमारा आया डेबिट में, इसको आपको क्रेडिट करना होगा। कि क्या क्रेडिट करना होगा? 3600 को आपको क्रेडिट करना होगा इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस केस में था 2:2:3:3, 2:2:3:3, यानी कि आपका हो गया 2/10। 2/10 कितना होता है इसका? 1/10 360, 2/10 720। तो 2:2:3 हो गया 960, 960 सब मिला के 3600। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लूँ मैं। 360 इंटू 3 10, नहीं मिस्टेक कर रहा हूँ, 1080। अच्छा कुछ तो गलती मैंने करी, हाँ जी गलती आपने करी है, ये 720 ही है, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये क्रेडिट करने के बाद सीधा लिखेंगे नेट एडजस्टमेंट। नेट एडजस्टमेंट में क्या आ रहा है चेक करो,
ऊपर डेबिट है नीचे क्रेडिट है, 120 रुपया ज्यादा क्रेडिट है, क्रेडिट। यहाँ पे डेबिट भी जितना क्रेडिट भी उतना, डैश लिख दो। 960 माइनस 1080, 960 माइनस 1080, 120। यार कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ क्या मैं? ठीक है चलो ठीक है। 120 यहाँ पे क्या होगा, 120 क्रेडिट होगा। और डी का अगर हम चेक करेंगे तो डी का हो जा रहा है 1320 माइनस 1080, 240, लेकिन इसका डेबिट ज्यादा है तो ये हो जाएगा, ये डिफरेंस तो कुछ नहीं होगा। तो देखिए डी का डेबिट हुआ है, सी और ए का क्रेडिट हुआ है, और क्वेश्चन में कहीं पे भी बोला नहीं है फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, तो एंट्री हो जाएगा आपका डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 240 रुपीज। डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 240 rupees to A's capital account 120 to B's capital account 120। बताओ जी बच्चा लोग, समझ में आया ये सम आपको? ओके, तब ये समझ में आ गया है, तब आप लोग करोगे क्वेश्चन नंबर इसके ठीक ऊपर वाला 43, 44 नहीं 43, इसके ऊपर के ऊपर वाला, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 1:2:1, डू दिस क्वेश्चन नाउ। करके मेरे को बोलो। टू सी कैपिटल होगा, हाँ टू सी कैपिटल होगा, ठीक बोली तुमने। सर चलिए हाँ जी बोलिए। सर 1:2:1 या 1:2:3? 1:2:2 मेरे को दिख रहा नहीं है क्वेश्चन में, शायद 3 है। हाँ 1:2:3 है, ठीक है भाई, वही तो क्वेश्चन उसका करो। फिक्स कैपिटल है क्या, 4 लाख, 6 लाख और 8 लाख? देखो क्वेश्चन में मेंशन है ना, देयर फिक्स्ड कैपिटल वेयर 4 लाख 6 लाख एंड हाँ हाँ 8 हाँ, लाख। ठीक है। ठीक है, वही ये क्वेश्चन। तीन में से मैंने क्या बोला, एक चीज मेंशन होगी तो आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड मानना। हाँ एक सर। तो लिखा रहेगा फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा लिखा रहेगा फिक्स्ड कैपिटल मेथड, या तीसरा दिया रहेगा करंट अकाउंट का बैलेंस। तीन में से कोई भी एक चीज रहने से उसको आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड मानोगे। तो अभी आप लोग जल्दी से 43 करो और आंसर शेयर करो मेरे को व्हाट्सएप में। कोमल क्वेश्चन नंबर 43, कोमल।
जय का आंसर आ गया जय? हाँ जी, चलिए सब बच्चों का डन हो गया ये सम। इसके बाद सर आप लोग अब करोगे। हाँ बोलो भाई। सर नहीं सर, आंसर आ गया मेरा। हाँ हाँ। ओके, अब आप लोग करना क्वेश्चन, देखने दो क्वेश्चन। 49 बी करो, 49 बी, कुमार एंड राजा। क्वेश्चन है कुमार एंड राजा। डू दिस क्वेश्चन नाउ। चलिए क्वेश्चन अभी दिया हो मैंने आपको करने के लिए, ये क्वेश्चन आप लोग करिए 49 बी, कुमार एंड राजा। करके जल्दी से व्हाट्सएप में शेयर करो सॉल्यूशन। मैं आप लोगों को क्वेश्चंस थोड़े सेंड कर दे रहा हूँ और मैं क्वेश्चंस नंबर मार्क कर दे रहा हूँ। 49 बी होने के बाद आप लोग क्या क्वेश्चन करोगे बता दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। जो मैं पिक भेज रहा हूँ ना, इस क्वेश्चंस के आप क्वेश्चंस करोगे। अपने बुक में मैच करा लेना कौन सा नंबर है ये आपके बुक में। एक तो आप 49 बी करोगे, 49 बी के बाद आप क्वेश्चन नंबर 50 करोगे। ये सब आज करना है हम लोगों को, ठीक है। उसके बाद 52 करोगे आप लोग। और 55 करोगे आप लोग। ये 4 क्वेश्चंस आज के क्वेश्चंस हैं। अभी हम लोग को क्लास में ये 4 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना।
अभी मैं स्क्रीन के
बताइएगा भाई, कोई डाउट आ रहा है क्या? बच्चों कोई डाउट है? नहीं सर, कर रहे हैं। ठीक है भाई, जय करो। हेलो सर। हाँ हर्ष बोल। सर ये मैनेजर्स कमीशन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं निकलेगा ना? नहीं नहीं, मैनेजर इज थर्ड पार्टी। उसका कॉलम हाँ बनाओ, लेकिन उसका उसको प्रॉफिट भी नहीं देंगे। ठीक है, इज नॉट द ओनर ऑफ द बिजनेस। सर वो 50 वाले में कमीशन वाला डाउट आ रहा है कोमल को। ठीक है, हम देख लेते हैं। चलो, बच्चे लोग बोल रहा है सर 50 वाले में थोड़ा मैनेजर कमीशन का पार्ट समझा दीजिए। इसके बाद 52 और 55 करना है। हाँ, मैनेजर कमीशन वाला 2 पेजेस में है। ठीक, पंखा चला लो। देखो बच्चा, कोमल ध्यान देना। 50 वाला मैं सॉल्व करा के दिखा रहा हूँ। 50 वाले में आप क्या करोगे? आप पर्टिकुलर्स का तो एज इट इज आप कॉलम बना दीजिए। उसके बाद जितने पार्टनर हैं उनका आप कॉलम बना दीजिए। शायद से ए बी और सी है ना, 3 पार्टनर है, तो 3 पार्टनर का तो बनेगा ही। ए बी सी, और साथ में बना दीजिए मैनेजर कमीशन का भी एक कॉलम। ठीक है, तो लिख दीजिए सब में नाम। ए बी सी, ये हो गया मैनेजर्स कमीशन, और ये हो गया टोटल। आइए, सबसे पहले अमाउंट टू बी क्रेडिटेड हम लोग चेक कर लें। अमाउंट टू बी क्रेडिटेड में क्या क्या हो रहा है। तो अमाउंट टू बी क्रेडिटेड में सबसे पहला आइटम आपका आ रहा है, फोटो ठीक से आया नहीं, सैलरी। सैलरी को पहले हम लोग दे देंगे नंबर 1 सैलरी। सैलरी के बारे में बोला है 5000 पर मंथ टू बी, तो टोटल हो गया 60,000। और बोला है 10,000 पर क्वार्टर टू सी, तो 4 से इंटू कर देंगे तो हो गया 40,000। ए को कुछ नहीं दिए हैं, टोटल हो गया 1,00,000 रुपीज। कुल बोला है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम। कितना कितना कैपिटल था? कैपिटल था 4,00,000, 2,50,000 और 1,00,000। 4,00,000 का 6% 24,000, 2,50,000 का 15,000, और 1,00,000 का 6,000। टोटल मिला के हो जा रहा है 40,000।
5,000। उसके बाद तीसरा नंबर पॉइंट है अमाउंट टू बी क्रेडिटेड में ही मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन बोला है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो इसमें आप हो जाएगा, आपका हो जाएगा 10/110 इंटू 2,20,000। 2,20,000 नेट प्रॉफिट था ना, तो नेट प्रॉफिट का 10/110 करेंगे क्योंकि आफ्टर सच कमीशन है, तो वो अमाउंट आ जाएगा आपका 20,000। इसके अलावा डेबिट वाला कोई भी आइटम यहाँ पे नहीं है इस केस में, तो हम लोग सीधा टोटल ऑफ क्रेडिट से ही हम लोग कर लेंगे कंप्लीशन। टोटल ऑफ क्रेडिट 24,000, इसका आ गया 75,000, इसका आ गया 46,000, ये आ गया 20,000 और टोटल हो गया 1,65,000। अब ये जो 1,65,000 हमारा टोटल क्रेडिट आया है, उसको आपको डेबिट करना होगा। डेबिट 1,65,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? 2:2:1। 2:2:1 में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो इसको, तो हो जाएगा 165 इंटू 2/5, 66, 66 और 33। मैनेजर को तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा ना, तो इसलिए मैनेजर में आप डैश दे दीजिए, लॉस शेयर नहीं करेगा वो बेसिकली। 1,65,000। तो आपका नेट एडजस्टमेंट कितना आ गया? नेट एडजस्टमेंट आ गया 42,000, क्योंकि इसका डेबिट ज़्यादा है तो डेबिट। इसका 9,000 क्रेडिट ज़्यादा है, इसका 13,000 क्रेडिट ज़्यादा है, 20,000 क्रेडिट ज़्यादा है। बाकी एंट्री तो आपको मिली गई, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट, टू सी इज कैपिटल अकाउंट, टू मैनेजर्स कमीशन। करंट अकाउंट, क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड था, देयर फिक्स्ड कैपिटल वेयर 4 लाख, 2 लाख 50 एंड 1 लाख रुपीज लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो ये करंट अकाउंट से इसको डील करना पड़ेगा। बताइए जी, कोई डाउट है? वेरी गुड। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन मैंने नेक्स्ट बोला है वो करोगे 52 और 55। 52 देन 55। सर हाँ मैं देख रहा हूँ, क्या बोलो? सर 52 वाले में तो जो नेट प्रॉफिट है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया उस क्वेश्चन के हिसाब से, और एडजस्टमेंट हाँ में तो दिया है कि इसमें वो। वेरी गुड, वेरी गुड। वही तो उस क्वेश्चन का ट्रिकी पार्ट था भाई, कि आपको प्रॉफिट को ना, जो पहले जो बटा है उसको आपको डेबिट करना होगा, जो रॉन्गली वो क्रेडिट हुआ है उसको आपको डेबिट करना होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है। अच्छा लकी, मैनेजर्स कमीशन क्रेडिट क्यों हुआ सर? भाई मैनेजर्स कमीशन क्या बोलते हैं, मैनेजर के लिए एक इनकम है और फर्म को वो पैसा देना है ना, मैंने फर्म के लिए एक लायबिलिटी बनी हुई है वो, तो इसके लिए वो मैनेजर कमीशन क्रेडिट हुआ है। सर लेकिन जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तब डेबिट करते हैं ना मैनेजर्स कमीशन। नहीं, मैनेजर्स कमीशन को नेट प्रॉफिट में से माइनस करते हैं। नेट प्रॉफिट में से याद करिए आप, उसको माइनस करके दिखाते हैं पीएल अकाउंट में। मतलब पीएल अकाउंट में वो डेबिट हो रहा है, पीएल एप्रो में जो जो आइटम डेबिट हो रहा है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, पार्टनर्स कैपिटल में वो क्रेडिट हो रहा है। अब देखो उसका एंट्री मैं तुमको बताता हूँ, जय समझोगे बात को। बेसिकली मैनेजर्स कमीशन ड्यू है, अभी तक हमने उसको पे नहीं किया है, तो इसलिए उसका एंट्री हो जा रहा है पीएल अकाउंट डेबिट टू मैनेजर्स कमीशन। अगर हम उसको पे कर देते हैं ना, तो ये मैनेजर्स कमीशन टू कैश बोल के हो जाता, लेकिन अभी भी इसको पैसा मिलना बाकी है, तो इसलिए मैनेजर कमीशन का नेचर क्रेडिट हो रहा है। इट्स अ टाइप ऑफ लायबिलिटी व्हिच इज येट टू बी पेड बाय द फर्म। चलिए जी, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन करिए 52।
52 वाले में आप हर्ष ने शायद पकड़ा है वो चीज को, सही पकड़ा है बच्चे ने कि सर प्रॉफिट तो यहाँ पे अलग रेशियो में शेयर हो गया है, प्रॉफिट को शेयर होना था कैपिटल के रेशियो में लेकिन इक्वल शेयर हो गया है। हाँ जी, तो इस केस में प्रॉफिट को भी आपको डेबिट करना होगा। जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को, करके आंसर शेयर करिए। सर
Okay, Kumal, your solution is right. Now do the last question, that is question number 55. In question number 55, the profit has been duly distributed, but when you see the profit sharing ratio, you will find that the profit sharing ratio will be different in each and every amount, because उसमें एक सिंपल सी बात बोला गया है कि first 60,000 will be shared in different ratio and the remaining will be shared in different ratio. That means for every amount there will be some other ratio. Okay, so you guys must do this sum in the similar manner which you have done in question 52 कि पहले आप प्रॉफिट को डेबिट करोगे. यू हैव टू डेबिट प्रॉफिट इन दिस केस एज वेल. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 में डू इट एस एप. सर एक बार 51 समझा दो. ऑब्वियसली क्यों नहीं समझाएंगे भाई. लक्की कहाँ गया आज. लक्की लक्की ओए. जो सीधा सॉल्यूशन ही समझा देता हूँ मैं, क्या जबरदस्ती का क्वेश्चन करके समझाऊंगा. कोमल ने तो आंसर दिखा दिया है इसका. देखो भाई, कोमल ने आंसर शेयर किया है इसका. ये आंसर ही मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ. देखो, ये तो कोमल ने इसका सॉल्यूशन दे दिया है. ये देखिए, अमाउंट टू बी क्रेडिटेड में. अच्छा, ये इस तरीके से फॉर्मेट में बना रही है, कोई बात नहीं बच्चे. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का 25,000, बी का 12,500 और सी का. अच्छा, दो भी पैटर्न तुम दूसरे पैटर्न से कर रही हो. ठीक है, मैं अपने पैटर्न से कर देता हूँ. Anyways, you can do it in any way. I don't have any restriction on the format. क्योंकि फॉर्मेट सबका अलग हो सकता है. आप जिसमें कंफर्टेबल है आप उस फॉर्मेट को आप फॉलो करो. देयर इज नो इशू ऑफ फॉलोइंग माय फॉर्मेट और समबडी एल्स फॉर्मेट. आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप वो फॉर्मेट फॉलो करोगे. व्हाट मैटर्स इज हाउ मच मार्क्स यू आर गेटिंग. nobody is going to see which method you are following. Okay, ए बी एंड सी तीन पार्टनर हैं. ठीक है, पहले क्रेडिटेड क्या क्या हुआ है उसको मैं लिख देता हूँ. ए बी सी टोटल सैलरी मिला है सी को. कितना मिला है? 10,000 पर मंथ, यानी 1,20,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 लाख का 5%. 25,000, 25,000, सॉरी 25,000 तो 12,500, 12,500. ये हो गया 1,20,000. ये हो गया 50,000. ठीक है, उसके बाद नेट प्रॉफिट जो रॉन्ग रेशियो में शेयर हो गया है उसको हम लोग डेबिट करेंगे. ठीक है, टोटल ऑफ क्रेडिट 25,000, 12,500, 1,32,500, टोटल 1,70,000. अब
इसमें डेबिटेड क्या होगा, डेबिटेड होगा आपका प्रॉफिट, जो कि रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। रॉन्ग रेशियो क्या था, रॉन्ग रेशियो था 2:1:1, यानी कि कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, नहीं कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक्चुअली में वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया इक्वल। 3,30,000 को अगर इक्वली हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, यानी 1,10,000, 1,10,000 और 1,10,000, जो हो रहा है 3,30,000। ठीक है, ये हो गया टोटल ऑफ डेबिट। कितना कितना है टोटल ऑफ डेबिट, 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000, टोटल 3,30,000। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है आपका 85,000, यहाँ 85,000, यहाँ पे आ रहा है 97,500, और यहाँ पे आ रहा है 22,500। टोटल मिला के हो जा रहा है 1,60,000। ठीक है, मजे की बात यह है कि इस केस में ये तो डेबिट है, ये दो डेबिट आए हैं और ये क्रेडिट आया है, इसलिए टोटल डेबिट में ही रह गया है। तो क्रेडिट करेंगे हम लोग प्रॉफिट को, 1,60,000 को इन द कैपिटल रेशियो, कैपिटल रेशियो है 2:1:1, यानी 80,000, 40,000 और 40,000, ये अमाउंट सब में डेबिट होगा, क्रेडिट होगा। तो इवेंचुअली टोटल क्रेडिट कितना हो रहा है, 1,60,000 आपका क्रेडिट हो रहा है, जिसकी वजह से आपका जो नेट एडजस्टमेंट है वो आ रहा है 5,000 डेबिट, यहाँ पे आ रहा है 57,500 डेबिट, यहाँ पे आ रहा है 62,500 क्रेडिट, क्योंकि दोनों ही क्रेडिट है और क्रेडिट क्रेडिट प्लस होता है। ठीक है, तो एंट्री हो गया आपका इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 है, तो आंसर लिखा हुआ है, आंसर यही आ गया आपका, देख लीजिए। हर्ष समझ में आया, हर्ष बताना भाई समझ में आया कि नहीं। नहीं आई आवाज, आवाज नहीं आ रही हर्ष। हेलो। हाँ सर। नहीं आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी, पता नहीं क्या हुआ है। तुम बोल रहे हो, ये दिखा रहा है कि हर्ष इज सेइंग समथिंग, बट आई एम नॉट एबल टू हियर एनीथिंग फ्रॉम यू। प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स। हर्ष समझ में आया, चैट बॉक्स में बता दो खाली हाँ या ना। ओके, लेट्स डू द लास्ट सम, जो आज के डे का लास्ट सम है वो करिएगा आप अभी। क्वेश्चन नंबर 55 करोगे आप, जो 55, ये 52 था। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। हाँ, मैं एक बार रिवर्स कर रहा हूँ फर्स्ट पेज से, आप स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा और मेरे को ग्रुप में सेंड कर दीजिए जो जो आज हमने लिखाया है, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी जल्दी, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन फोर्थ पेज का, फोर्थ का रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन क्वेश्चन नंबर्स लिखा हुआ है इसमें।
फिफ्थ का ये क्वेश्चन नंबर कितना था हमारा, ये शायद 49B था ना, 49B नहीं, ये 50 था, क्वेश्चन नंबर 50 था, ये मैनेजर्स कमीशन वाला 50 था ये। इसके बाद 52 का फोटो ले लीजिएगा, बस भेज दीजिए मेरे को, जो जो आपने अभी स्क्रीनशॉट लिया है ये भेज दीजिए मेरे को, और ये भेज के 55 करिए। So a lot of you guys have asked me this question that why I left Indigo and why I have joined Air India. What's wrong with Indigo? So there's no wrong with both of the companies. Both companies are good in their own way. So as you know, every company has its positive as well as negative points. So I want to see myself growing. So Air India is basically, there are a lot of classes available, so you can see yourself growing. Whereas in Indigo, it's a very good company, no doubt. Okay. The point is, in Indigo, there is only one class, and if you want to see yourself growing, and या मुस्तफा या मुजतबा। नेक्स्ट ऑफलाइन क्लास जय संडे को ही होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है 56 का, ये आप लोग अभी कंप्लीट करोगे, ये जो क्वेश्चन अभी मैंने करने दिया आपको ये आप कंप्लीट करोगे। उसके बाद ये टॉपिक के जितने क्वेश्चंस हैं वो आप लोग नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास से पहले पहले, यानी कि सैटरडे वाली क्लास से पहले पहले
आप लोग कंप्लीशन करोगे इसका, ठीक है। और कोई डाउट अगर रहता है तो आप पूछ सकते हो सर आज की क्लास में। हाँ जी बोलिए। सर ये जो दिया है फर्स्ट 60,000 इन द रेशियो 3:2:1 और फिर रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली, वो वाला। हाँ जी, हाँ जी। सर वो पार्टनर्स, वो एडजस्टमेंट्स है ना? वो प्रॉफिट किस तरीके से बटा है वो बता रहा है। देखो एक्चुअली में इसमें ऐसे ही बटना चाहिए था और ऐसे ही बटा है, बट पहले प्रॉफिट जो बढ़ गया है दैट अमाउंट इज डिफरेंट, बट जो बाद में जो प्रॉफिट आएगा दैट अमाउंट विल बी डिफरेंट, ठीक है। ऐसे आपको बांटना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देखिए, चलिए मैं बता ही देता हूँ। ये क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन हमारा रह गया है। एबीसी 3 पार्टनर है हमारे। ठीक है, ए बी सी टोटल। तो इसमें आपका द प्रॉफिट फॉर द ईयर 31st March were 1,50,000 which had been distributed among the partner on 1st April their capital were इतना इतना interest on capital which was omitted to be provided for। तो आपका amount to be credited में आपका interest on capital है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रुपया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है? 8% बोला है तो 4 लाख का 8% 32,000। फिर उसके बाद 3 लाख का 8% 24,000। और सी का 2 लाख का 8% यानी 16,000। कुल मिला के हो गया 72,000 रुपीज़ क्रेडिट करना है आपको। जो आपने पहले प्रॉफिट बांट दिया है बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, उसको आपको डेबिट करना होगा। प्रॉफिट आपने कितना बांटा है? 1,50,000 को आपने बांट दिया है, तो 1,50,000 का दो पार्ट करके बटेगा। पहला पार्ट जो है उसमें आपका 60,000 है, फर्स्ट 60,000, और उसके बाद आपका रिमेनिंग है। तो टोटल आ रहा है, पहला पुराना केस के हिसाब से, पुराने केस के हिसाब से टोटल है 1,50,000, ठीक है। तो उसमें आपका ए बी सी को अगर हम बांटें, तो चलो ऐसे ही बांट देते हैं। प्रॉफिट पहला आपका फर्स्ट 60,000, ये कैसे बटा होगा? ये बटा होगा 30, 20 और 10 करके। बैलेंस कितना बच रहा है? बैलेंस बच रहा है 90,000। तो 90 कहाँ से आया? 1,50,000 प्रॉफिट है, उसमें से अगर ये चला गया तो बचा कितना? 90 बचा। 90 इक्वल करके बटेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से टोटल ऑफ क्रेडिट कितना आ गया था हमारा? टोटल ऑफ क्रेडिट तो वही है 32 जो लिखा हुआ है। टोटल ऑफ डेबिट भी हम लोग चेक कर लेते हैं। पहले इसको टोटल ऑफ क्रेडिट के लिए मार्किंग कर देता हूँ यहाँ पे। टोटल ऑफ डेबिट के लिए मार्किंग कर देते हैं 60 और 90। 1,50,000, 40,000, 50,000 और 60,000। ऊपर में 72, 16, 24, 32। अब देखो ध्यान से, अब आपका डिफरेंस कितना आ रहा है वो आप चेक करो, ठीक है। डिफरेंस आपका आ रहा है इधर 28,000, इधर डिफरेंस आ रहा है आपका 26,000, इधर डिफरेंस आ रहा है आपका 24,000, और टोटल में आपका डिफरेंस आ रहा है 28 + 50 78,000। ठीक है, वो चेक कर लेते हैं हम लोग। 50 78, ठीक है। ये 78 जो आ रहा है डेबिट आ रहा है, तो ये मतलब कि आपका लॉ प्रॉफिट हुआ है, तो आपको क्रेडिट करना होगा 78,000, ठीक है ना। इन करंट रेशियो, इन एक्चुअल रेशियो। एक्चुअल रेशियो क्या है? एक्चुअल रेशियो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है सर? पहला पार्ट फर्स्ट 60,000 के ऊपर में है। फर्स्ट 60,000 को तो आपको बांटना है 30,000, 20,000 और 10,000, यानी कि ये हो गया 60,000 आपका क्रेडिट। बाकी का बचा कितना? बाकी का बचा है सर 18,000। बैलेंस 18,000 को आप बांटोगे, ये बटा था 3:2:1 में,
और बाकी का बैलेंस 18,000 बटेगा 1:1:1 में, यानी कि 6,000 6,000 6,000 टोटल हो गया 18,000 क्रेडिट। दैट मीन्स आपका नेट एडजस्टमेंट क्या आ रहा है? नेट एडजस्टमेंट आपका आ रहा है 28 माइनस 36 इस 8,000 क्रेडिट। ए का आ गया 8,000 क्रेडिट, बी का आ गया आपका नील, बी का कुछ भी नहीं होगा इस केस में, और सी का आपका 16 माइनस 8 8,000 डेबिट। तो आपका आंसर हो गया C's कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000 टू A's कैपिटल अकाउंट A's 8,000। ठीक है, बताइए कोई डाउट है? नहीं सर। समझ में आया? हाँ सर। इसका फोटो खींच लीजिए, फोटो खींच के मेरे को सेंड करिए। हाँ बोल। ठीक है जी, तो इसके अलावा जो बाकी इस टॉपिक के क्वेश्चंस हैं वो आपके होमवर्क रहेंगे, तो उसमें आप लोग करिए। ये क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन अभी मैंने कराया है इसका स्क्रीनशॉट लेके आप ग्रुप में शेयर कर दीजिए प्लीज। कौन शेयर कर रहा है? ओके, जय ने शेयर कर दिया। जय, पुराने वाले क्वेश्चंस का भी तुमने फोटो लिया है या नहीं लिया है? अगर लिया है तो शेयर कर दो। हाँ जी, हर्ष कर रहा है पुराने वाले फोटो का शेयर, पुराने वाले क्वेश्चंस का शेयर। ठीक है जी, सारा शेयर कर दीजिए आप लोग। नेक्स्ट ऑफलाइन क्लास संडे को है, लेकिन उससे पहले एक ऑनलाइन क्लास होगी आप लोगों की सैटरडे को। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो वेरी मच एंड बाय बाय तो एवरीवन। इको क्लास कब होगी सर? कल होगा इको क्लास 3 बजे दोपहर में, ठीक है? सर कल? कल 3 बजे, क्या दिक्कत है क्या? हाँ सर, ट्यूशन है। क्या है? मैथ्स। क्लास है? हाँ सर, मैथ्स क्लास है। कितने बजे से है मैथ्स क्लास? सर वही 4 बजे। 3 से 4 तक मैं छुट्टी दे दूंगा, ठीक है ना? ज्यादा लंबी क्लास नहीं करा रहा हूँ अभी। थोड़ा 1 महीना तुम लोग एडजस्ट कर लो टाइमिंग को। ये ईद हो जाएगी ना, उसके बाद मैं क्या ना फ्री रहूंगा, फिर मैं तुम लोगों को थोड़ा सा लॉन्गर क्लास दे पाऊंगा इको की। अभी हम लोग 45 मिनट 50 मिनट्स की क्लास कर लेते हैं कंटिन्यूस, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। एग्जैक्ट 3 बजे तुम लोग ऑनलाइन ज्वाइन हो जाना। देखो मेरी भी क्लास है 4:15 से, तो मेरे को तुम लोग को एनी हाउ 4 बजे से पहले छोड़ देना पड़ेगा। तो तुम लोग एग्जैक्ट 3 बजे ज्वाइन हो जाओगे ना, तो मैं 45-50 मिनट्स की क्लास करा के फिर तुम लोग को छोड़ दूंगा कल, ठीक है? ठीक है सर। ओके, चलिए फोटो भेज देना भाई सारे जो स्क्रीनशॉट लिया आपने। बाय बाय।